जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं एक विषय आपको बताने वाला हूं बड़ा बड़ा गुण विषय है। इसे आप आज की बात मत समझिए, आप पीछे से लेके चलेंगे और आगे तक चलेंगे। अगर एक प्रैक्टिकल लाइफ पे करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन पे इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। आपने सुना भी होगा, जैसी रोशनी होती है अलग अलग प्रकार की लाइटें पड़ती हैं। 7 प्रकार की अलग अलग लाइटें निकलती हैं, बैगनी, हरी, लाल, नीली, पीली। ये आपने लाइटें देखी भी होंगी। कभी आप डिस्को में जाते हैं तो वहाँ लाइटें जलती रहती हैं, तरह तरह की लाइटें जलती हैं। जब वहाँ लाइटें जलती रहती हैं तो वहाँ जाके क्या करते हो, आप खड़े होकर नाचना शुरू कर दोगे, क्योंकि 7 जो लाइटों का प्रभाव अलग हो गया। और कभी कभी आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ वाइट लाइटों का विशेष प्रयोग किया जाता है। वहाँ क्या है, जो कार्यरत अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रोशनियों का प्रभाव पड़ता है। आज मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले चरण में कि किस रोशनी से प्रभावित आप पीछे 20 साल 30 साल पीछे चले जाइए। पहले के आप जवाहरलाल नेहरू से ले लीजिए, मोरारजी देसाई के ले लीजिए, बड़े बड़े जितने विद्वान हुआ करते थे वो कहाँ पढ़ा करते थे। लाइट ही नहीं हुआ करती थी पहले तो। अगर हम 40 साल पीछे चले जाए तो रोशनी कहाँ थी, केवल मेन शहरों में थी। लेकिन जितने भी बड़े बड़े नेता बने वो कहाँ पढ़े, वो लैंप पोस्ट की लाइट में पड़े। लैंप पोस्ट की लाइट हुआ करती थी, आपने देखा भी होगा। पहले पीले बल्ब इस्तेमाल किया करते थे। पहले पीले बल्ब जो आते थे वो पीले आते थे। उनकी रोशनी का प्रभाव जो हमारे जीवन पर पड़ता है। आज मैं बताऊंगा कि किस रोशनी, येलो लाइट जो होती है, पीली लाइट, बृहस्पति ग्रह का कारक है। बृहस्पति, हम कहते हैं ना, पढ़ाई तो हम करते हैं लेकिन हमारे अंदर संस्कार ना हो तो पढ़ाई बेकार है। कहते हैं ना, पढ़ा लिखा बेवकूफ़। एक वो कहावत हो जाती है कि इसमें मैनर्स नहीं है, पढ़ा लिखा तो इतना हो गया लेकिन इसमें संस्कार नहीं है। तो संस्कार डालने के लिए हमें कुछ चीज़ों का रोशनी का प्रयोग किया जाता है। जब आप सूर्य की रोशनी में खड़े होंगे तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है अलग तरीके की होगी। कभी कभी आपने देखा पूर्णमासी का पूर्ण जो चंद्रमा होगा, जब उसकी लाइट आप पे पड़ती है तो उसका प्रभाव अलग होगा। आपका मन अलग अलग प्रकार से वर्क करता है। जैसी रोशनी वैसा प्रभाव। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे बड़ी चीज़, एक पीली लाइट। पीले बल्ब चला करते थे, अब भी है। येलो लाइट का प्रयोग किया जाता है, पहले भी किया जाता था तो अब बंद हो गया। लेकिन अगर आप करें, सबसे पहले जो बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप, मैंने बताया है कि पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति कम हो रही है, या पढ़ाई में थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो बंद करके फिर वो खेलना कूदना शुरू कर देते, पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ अपने ध्यान नहीं दे पाते। आप जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां आप एक पीला बल्ब लगा दीजिए। उस रोशनी के प्रभाव में देखेंगे, जब वो पढ़ेंगे तो उनके दिमाग की जो पावर है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ये साइंटिफिक दृष्टि से भी देखा गया है कि येलो लाइट का विशेष प्रभाव है। सूर्य की जो रेजर पड़ती है पहले वो येलो ही होती है, बाद में लाल होती है। उसमें भी पीले तत्व का बृहस्पति ग्रह का वास विशेष होता है। तो मैंने बताया कि पीले जो रोशनी का प्रभाव है, लेजर, सबसे बड़ी चीज़ लेजर मैंने बताया है। जब आप अपने जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ उस कमरे में आप पीला बल्ब लगा दीजिए। येलो लाइट में आपके बच्चों का दिमाग, आप 11 दिन में उनका रिजल्ट चेक करना और वाइट रोशनी में 11 दिन उनका रिजल्ट करना। इसे मैं एक्सपेरिमेंट कहते हैं, करके देख लीजिए, आपको अपने आप ही फर्क दिख जाएगा। उसी प्रकार पीली जो रोशनी का विशेष स्थान है वो पूजा पाठ में इत्यादि किया जाता है। तो आपका जहाँ मंदिर हो, आपका जहाँ पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी कई लोग बल्ब लगाते हैं, नाना प्रकार के अलग अलग लाइट लगाते हैं, लेकिन वहाँ भी विशेष आपको पीली ही रोशनी, पीले बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। पीला ग्रह जो पीला कलर है वो बृहस्पति ग्रह का कारक है। बृहस्पति पूजा पाठ के जो ओनर हैं वही मालिक हैं। तो आपके जब आप पूजा करेंगे तो पूजा में आपको कोई नेगेटिव चीज़ का वास आपकी बॉडी पर नहीं हो पाएगा। लेजर का इतना प्रभाव है। और मैंने बताया उसी पीले बल्ब को अगर चाहे तो कई लोग, तो मैंने बताया जो आपके धन इत्यादि कहीं ऐसा जो एक कोई अलग स्टोर रूम हो या पूरब दिशा के किसी भी भाग में आप पीली लाइट रात में जला के छोड़ दिया कीजिए। आप इस लाइट के माध्यम से, एक बल्ब से आप कितने उपाय कर सकते हैं, आप उसे करके देखिए। और फिर मैंने बताया जो एक, जहां आपका गेस्ट रूम हो, जहां आपके अतिथि आते हों, अतिथि भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो आदान प्रदान विचारों का जैसे होता है, अच्छी बुरी सोच को, नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश करने के लिए जो कहते हैं कि पीली लाइट, येलो लाइट का विशेष प्रयोग किया जाता है। मैंने उसी प्रकार बताया जो आपका जो गेस्ट रूम है वहाँ पे भी आप जो वाइट बल्ब ना लगा के, जब आपके गेस्ट आया करें तो कुछ देर के लिए आप वो पीला बल्ब जला के छोड़ दिया करें।
आप ऑटोमेटिक देखेंगे जिनसे आप बात नहीं कर पाते या कोई आपसे बात नहीं कर पा रहा या हिचकता है या कोई बात आपसे एक वो सगे संबंधी हों चाहे हमारे मित्र हों जो खुल के नहीं कह पाता, उसके विचारों में ऑटोमेटिक ही बदलाव उसका जो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि उस रोशनी का प्रभाव जब आप पे पड़ेगा तो आपके अंदर भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो 4 जगह मैंने बताई है बच्चों के पढ़ने के स्थान पे, दूसरे मैंने कहा आपके बीच मध्य और पूरब दिशा की तरफ, और जहां मैंने बताया आपका गेस्ट रूम हो, यहाँ लाइटों का पीली लाइटों का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा विशेष हितकारी रहेगा। इसे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप बल्ब तो लगाते ही हैं, कोई बात नहीं है, आप कुछ दिन के लिए आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, जलेगा तो फिर भी जलेगा तो फिर भी। तो पीली जो रोशनी का प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा आप उसको नोटिस कीजिए, 11 दिन तक उसका विचार कीजिए, देखिए कि आपको उसका क्या प्रभाव मिला है। इतना पॉजिटिव प्रभाव आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो रोशनी जो कहते हैं हमारे पे विशेष प्रभाव है और उसका जो विशेष हमारी बॉडी और हमारे मन पे इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो प्रभाव ऐसा पड़े जो हमारे लिए अच्छा हो, हितकारी हो और पॉजिटिव हो। इस उपाय को आप पहले करिए और करने के बाद विचार विमर्श कोई आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।